राधे 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 राधे। जय माता की, जय माता की। वेरी गुड, बाय 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 मेरा बच्चा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 17 अक्टूबर और सुबह के बज रहे हैं 5:45 और ये मेरी बालकनी से सुबह का व्यू है। चिड़ियों की आवाज़ इतना प्यारा, इतना सुकून भरा, बस सुनते रहिए। कल दर्श को सुलाते सुलाते मैं कब सो गई मुझे पता नहीं चला और मेरी किचन का हाल सुबह सुबह ये था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रात को किचन साफ़ करके सो तो सुबह बहुत आराम से काम हो जाता है। मैंने यहाँ पे सुबह सुबह किचन फटाफट साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा काम चल ही रहा है और दर्श उठ गया है तो देखते हैं अंदर। यहाँ पे दर्श जी सो के उठे और इनका सुबह सुबह का नाश्ता चल रहा है। आहा आहा, पापा के हाथ से खा लो। तो मैं वापस आ चुकी हूँ किचन में। किचन के बर्तन तो साफ़ हो गए हैं लेकिन अभी पूरी किचन साफ़ करना पोंछना बाकी है। एक्चुअली ना रात को जो काम आधे घंटे में 15 मिनट में हो जाता है ना, वही काम अगर सुबह करो तो पूरा घंटा लगता है। इसलिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि रात को ही पूरी किचन साफ़ करके समेट के काम सोऊं, क्योंकि मुझे बहुत सुबह आराम रहता है ऐसा करने से। बट सो फाइनली आधे घंटे के बाद मेरी किचन हो चुकी है पूरी तरीके से सेटल डाउन। तो किचन हो चुकी है, मैं फटाफट जाके पहले नहा लेती हूँ, झाड़ू भी हो गई है क्योंकि आज कल थी एकादशी तो आज इन्हें सुबह से भूख लग जाएगी। मैंने रात को राजमा चने भिंगा दिए थे तो आज मैं वही बनाऊँगी। पहले नहा लेते हैं फिर आके फटाफट खाना बनाते हैं। हेलो एवरीवन, मैंने नहा लिया है, पूजा वगैरह सब हो गई है और अब मैं फटाफट बना रही हूँ राजमा चने की सब्ज़ी। काफ़ी टाइम हो चुका है क्योंकि और उनको भूख लग गई होगी। उबाल लिया है मैंने। जब तक ये यहाँ पकता है हम चलते हैं दर्श के पास। दर्श को लेके आते हैं। दर्श अंदर अकेला खेल रहा है। मैंने उसे ये देखिए, ये रही दर्श। हाँ हाँ। तो हमारे मुख्य बावर्ची पहुंच गए हैं बावर्ची खाने में।
एवरीवन, तो आज हम फिर से निकल गए हैं घर से मार्केट के लिए। एक्चुअली इससे पहले भी मैं एक चक्कर मार्केट का लगा आई हूँ। यहाँ पास में जो लोधा एवन का मार्केट है वहाँ मैं गई थी। और सबसे इम्पोर्टेंटली जो कल हमने दर्श के हैंड्स और फीट्स के जो कास्ट किया था उसको फ्रेम करवाने के लिए गई थी मैं। लेकिन जैसा फ्रेम मुझे करवाना है वो यहाँ लोकल शॉप पे नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे डोंबिवली जाना पड़ेगा। और मुझे और थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी जो डोंबिवली से ही मुझे पता होती है करवा चौथ वगैरह के लिए, तो इसलिए हम निकल रहे हैं आज डोंबिवली के लिए। हम आ गए हैं वापस 15 मिनट के अंदर, क्योंकि हम दोनों में से कोई भी अपना पर्स लेके ही नहीं गया था। हम दोनों अपना पर्स भूल गए घर पे और हम जाते मार्केट शॉपिंग करने। आज दर्श भी हंस रहा है हम पे, वो भी सोच रहा होगा वाह मम्मी वाह पापा, इतने होशियार कैसे हो सकते हो कि बिना पर्स के मार्केट जाओ। तो फाइनली हमने पर्स ले लिया है और अब हम जा रहे हैं डोंबिवली। शॉपिंग हो चुकी है और अब हम लोग आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के। उसमें बहुत थक गई हूँ, घर जाके रेस्ट करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। दर्श को अभी तक हमने खट्टा नहीं खिलाया है। लेट्स सी उसका फर्स्ट रिएक्शन खट्टा खा के, नींबू खा के। दर्श ज़्यादा नहीं। मैं आ गई हूँ घर वापस और दर्श को मैंने खिला पिला के सुला दिया है, खाना भी बना दिया है। अचानक से मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि मैं मार्केट जा रही हूँ, ये तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन मैं क्या लेके आई हूँ ये मैं आप लोगों को दिखाते रही हूँ। बेसिकली आज मैं गई थी डोंबिवली का मार्केट, और मुंबई में डोंबिवली का जो मार्केट है ना बहुत ज़्यादा क्राउडेड मार्केट है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज भी इतना क्राउडेड होगा। मुझे लगा था कोविड की वजह से शायद कुछ चेंजेस आए हों, लेकिन डोंबिवली उतना ही क्राउडेड था। तो मैं मार्केट में तो कुछ शूट नहीं कर पाई, मैंने मोबाइल निकाला ही नहीं। बिकॉज दर्श के साथ मोबाइल एक हाथ में, दर्श बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता है। तो बट मुझे लगा कि मैं क्या लेके आई हूँ, मुझे आप लोगों को दिखाना चाहिए। तो करवा चौथ आ रहा है, आप सबको पता है, और हमारे यहाँ करवा चौथ में सास को, मदर इन लॉ को सुहाग का सामान जो है वो दिया जाता है। एक जैसे हम भगवान को चढ़ाते हैं उसी तरीके से एक सुहाग का जोड़ा जो है वो पूरा सास को दिया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सास को सुहाग का जोड़ा देना मतलब अपने सुहाग की उम्र लंबी करना, कुछ इस टाइप का रिलेशन है। क्योंकि हमारा सुहाग मतलब हमारे जो हस्बैंड है वो उन्हीं की वजह से इस दुनिया में आए हैं, और अगर हमारे अलावा कोई उनकी दुआ की लंबी उम्र कर सकता है तो वो सिर्फ हमारी सास और उनकी माँ ही हो सकती हैं, जो दिल से हमारा सुहाग बना रहे, अमर रहे, ये दुआ हमें दे सकती हैं। तो मैं हर साल ये काम करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि हम और कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, तो जो कर सकते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। तो इस बार मैंने माँ के लिए अपनी ये साड़ी ली है, बहुत ही प्यारा कलर लगा था मुझे, ये डबल शेडेड कलर है पूरी साड़ी में, इस टाइप से पिंक का, लाइट पिंक, डीप पिंक, फिर डार्क एंड डार्क पिंक। मैंने साड़ी तैयार करवा ली है क्योंकि एंड मेरी शादी के बाद ये पहला करवा चौथ है जब मैं माँ के पास नहीं होंगी, घर पे मैं यहीं पे होंगी मुंबई में। तो मैंने लेकिन ये साड़ी ले ली है
तैयार भी करवा ली है इसमें, और इसका ब्लाउज़ भी सिलवा दिया है माँ का। तो मेरे पास जो नाप था, मतलब मुझे समझ में आया था, वो मैंने करवा दिया। उसके साथ मैंने ली है चूड़ियाँ माँ की, सुहाग का सामान नॉर्मल जो होता है वही है। ये माँ की चूड़ियाँ हैं, साड़ी के साथ के लिए हैं। वैसे वो नहीं पहनती है चूड़ियाँ मैचिंग की, हमेशा लाल या मैरून चूड़ियाँ ही पहनती हैं। बट मैं शादी से पहले माँ को ज़बरदस्ती पहनाती थी अपनी, शादी के बाद माँ को पहनाती हूँ, अपनी सासू माँ को पहनाती हूँ। अच्छा लगता है, कभी कभी तो उनको भी तैयार होना चाहिए। तो उसके बाद बिंदी, मेहंदी की टीप, सिंदूर और आलता। हमारे यहाँ महावर लगाया जाता है पिंक कलर का, बट इस बार मैंने माँ के लिए ना ये आलता लिया है, मुझे बहुत सुंदर लगता है। तो एक बार माँ के पैरों में लगा के देखूँगी, क्या पता माँ को भी अच्छा लग जाए। तो ये तो था सारा माँ का सामान। लिपस्टिक वगैरह मैं यूज़ नहीं करते, इसलिए मैंने ली भी नहीं है। इसके अलावा मैं अपने लिए लाई हूँ ये क्यूट सा पर्स, एक ये ज्वेलरी सेट है, एक बहुत छोटा सा लाइस पतला सा चोकर है। अच्छा लगा मुझे, बहुत रीज़नेबल रेट में मिल रहा था, बहुत सस्ता मिल रहा था। आई थिंक 100 या 150 ऐसा कुछ मिल रहा था, मैंने ले लिया। कहीं ना कहीं तो यूज़ हो ही जाएगा। काजल और क्लचेस, मैं हमेशा क्लचर यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे बालों में लगा हुआ, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। और एक बेस मतलब फाउंडेशन, ये मेकअप का सामान है। जो भी लड़के मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनको ये पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है, बिकॉज बहुत बुरी शॉपिंग है लड़कों के हिसाब से। बट येस, मुझे बेस चाहिए था क्योंकि वीडियोस वगैरह जो मैं शूट करती हूँ, नॉर्मल व्लॉग्स में मैं मेकअप बिल्कुल नहीं करती। नॉर्मल डेली लाइफ में मैं मार्केट भी ऐसे ही जाती हूँ, मैं कंघी करके। बट जो लाइट्स में प्रॉपर शूट होता है उसमें थोड़ा बहुत मेकअप करना पड़ता है। मेकअप बस इतना ही सामान है। ज़्यादातर टाइम हमें बस वो फ्रेम में जो दर्श का दिया था उसी में पूरा टाइम लग गया था। उसके बाद की शॉपिंग तो मैंने आधे घंटे में निपटा के मैं चलती भी नहीं। तो बस इतना से सामान लिया। वीडियो एडिट हो चुकी है, अब आप सबसे कल मिलूँगी, यानी 18 को। और कल दर्श का बर्थडे भी है, तो कल पूरा दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें प्लान की हैं, सोची है मैंने करने के लिए। आई डोंट नो कितनी कर पाऊँगी। तो बस अब कल मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, आराम से सो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एंड अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।